मैं अंजुल अग्रवाल सर्व एजुकेशन से। तो ये है फाइनल लेक्चर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस का, जिसमें हम 2 कमोडिटी केस समझेंगे। तो सबसे पहले हमने अब तक ये तो पढ़ लिया है ना कि 1 कमोडिटी केस क्या होता है। 1 कमोडिटी केस में जो कंज्यूमर है वो किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा था और एक पॉइंट पर जाके उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाती थी, यानी कि वो उसके बाद कंजम्पशन नहीं करता था, वो अपने इक्विलिब्रियम को रीच कर जाता था। इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। इस बात का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। ये जो MUX है ये क्या है? आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। PX क्या है? जो भी आप चीज कंज्यूम कर रहे हो उसका मार्केट में जो भी प्राइस है, 4 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 1000 रुपीज, ये वो प्राइस है। और मार्जिनल यूटिलिटी M, इसका क्या मतलब है? ये मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि 1 रुपए से आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन आप गेन कर रहे हो। प्राइस को भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो उसका प्राइस क्या है? 4 रुपीज है। अब किस पॉइंट तक, मार्जिनल यूटिलिटी के किस पॉइंट तक आप कंजम्पशन करने वाले हो, हमें ये सोचना है। देखो, ये जो प्राइस है 4 रुपीज, हमें 1 रुपीज से 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। 4 रुपीज से कितने यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, 1 यूनिट से 1 रुपीज से 2 यूटिल्स, 2 रुपीज से 4 यूटिल्स। ऐसे ही 4 रुपीज जब हम स्पेंड कर रहे हैं तो मनी के हिसाब से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए? 8 यूटिल्स का। कैसे पता चला? एट यूटिल्स का। अगर मैं 1 रुपीज से मुझे 2 यूटिल्स का मिला तो 4 रुपीज से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन? 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन तो मिलना चाहिए ना। तो मैं किस पॉइंट तक कंज्यूम करूंगी? जब मेरी प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी मनी की मार्जिनल यूटिलिटी से सेम हो जाती है, यानी कि जितना मैं पे करने के लिए विलिंग हूं, मुझे एक्चुअल में पे भी कितना उतना ही करना पड़ रहा है। इतनी बात तो हम समझ चुके अब तक। अब देखो, अब हम बात करने वाले 2 कमोडिटी की। 2 कमोडिटी में क्या होगा? जैसे आपकी एक कमोडिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वैसे ही आपके पास एक और कमोडिटी भी आ गई है। कुछ कमोडिटी पहले और एक और कमोडिटी, अब आप इन दोनों को साथ में कंज्यूम करोगे। जैसे इसका कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम पॉइंट था, वैसे इसका भी कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। हम जब इसको ग्राफ में प्लॉट किए थे, ये जो हमारा कर्व था, कौन सा? MU कर्व था, यानी कि ये जो लाइन है ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी शो कर रही थी। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व था, इसको एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मिल गया था। कौन सा पॉइंट था वो? 8 यूटिल्स का पॉइंट था, जहां पर उसे अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर रही थी। वैसे इसका भी कोई ना कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, से 5। हाँ, अब 2 कमोडिटीज हैं, इनके इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। हमें 2 कमोडिटी केस में जब हम 2 गुड्स को साथ में कंज्यूम करें, एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए। तो अब 2 कमोडिटी केस में हम बेसिकली करेंगे क्या? फिर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 ग्राफ से अलग अलग। कॉमन पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? कॉमन पॉइंट कुछ इस तरीके से ढूंढेंगे। ये आपका x का ग्राफ है, यानी कि ये जो लाइन है ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है x के लिए। मैं क्या कर रही हूं? y की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको भी यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं। क्या नोटिस कर रहे हो कि एक पॉइंट ऐसा है जहां पर MU कर्व और MU y का कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब है? यानी कि इस पॉइंट पर अगर मुझे x को कंज्यूम करके 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो y को कंज्यूम करके भी कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है? 10 यूटिल्स की। यानी कि दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो गया? सेम हो गया। यानी कि चाहे तो मैं अपना पैसा x पे स्पेंड करूं, चाहे मैं अपने पैसे y पे स्पेंड करूं, मुझे सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये होगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट 2 कमोडिटी केस में। जब वो कहीं भी स्पेंड कर रहा है अपने पैसे, उसको सेटिस्फैक्शन इक्वल मिल रहा है,
दोनों जगहों से। समझ रहे हो? देखो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपनी मम्मा के साथ मार्केट गए हो, आपका कुछ डिफाइंड बजट है, कोई इनकम है 1000 रुपीज, कपड़े लेने गए हो मार्केट में, ठीक है? तो आप बोल रहे हो मम्मा या तो मुझे एक ड्रेस दिला दो या फिर मैं 2 टॉप्स भी ले सकती हूँ, या तो मुझे एक ड्रेस दिला दो या मैं 2 टॉप्स ले सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि एक ड्रेस से मेरा हो जाएगा, लेकिन मुझे अगर ड्रेस नहीं दिलाओगी तो टॉप्स तो मैं 2 लूंगी, एक नहीं 2 टॉप्स लूंगी। यानी कि मेरे को जो ड्रेस से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है और जो मेरे को 2 टॉप्स से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो क्या है? सेम है। यहां पर हम एक चीज अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो प्राइस है दोनों चीजों का वो क्या है? इज इक्वल टू 1 है। इसके बारे में भी बात करेंगे जब हम इक्वेशन पर आएंगे। पर देखो यहां पर बेसिकली बात क्या हो रही है कि आपको जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यानी कि आपकी जो मनी वर्थ है, चाहे वो आप इस पे लगा रहे हो चाहे वो इस पे लगा रहे हो, आपको अपनी मनी के हिसाब से उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। समझे? अब देखो टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन पे समझते तब हम ये भी समझेंगे कि हम ये अजम्पशन क्यों ले रहे हैं, किस तरीके से चीजें वर्क करेंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आके ये समझ लेते हैं कि जो हम अभी पीएक्स की बात कर रहे थे, पीएक्स क्या रोल प्ले कर रहा है। देखो पीएक्स का मतलब क्या है कि उस कमोडिटी का, उस पर्टिकुलर जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं गुड का, मार्केट में प्राइस क्या है, हम कितना पे करेंगे कमोडिटी को गेन करने के लिए। अब बात है, हमने ये पहले भी समझा है, वैसे हम ये जो इक्वेशन लिख देते हैं MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM, हम एक्चुअली इससे क्या फाइंड करते हैं? हम मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट प्राइस फाइंड कर रहे हैं। क्या मतलब है कि समझ लो प्राइस 5 रुपए, तो जो भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें 1 रुपीज में कितनी यूटिलिटी मिल रही है। अगर आपको कोई बोले कि मुझे 5 रुपीज में 20 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यानी कि मेरा MU क्या है 20, PX क्या है 5, तो मैं क्या बोल रही हूं कि मुझे 5 रुपए खर्च करके 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब इसको डिवाइड करने का मेरा मोटिव क्या है? इसको डिवीजन में लिखने का क्या मोटिव है कि मैं पता कर सकूं कि मुझे जो 5 रुपए में 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला है, 1 रुपए में कितना सेटिस्फैक्शन मिला है। तो मैं क्या करती हूं, इस यूटिलिटी को 5 हिस्सों में बांट देती हूँ, यानी कि फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 हिस्से का प्राइस आ जाएगा। क्या आंसर आ गया मेरे पास? 4 आ गया। यानी कि अगर मैं 5 रुपए में 20 यूटिल्स गेन कर रही हूं तो 1 रुपए में मैं कितने यूटिल्स गेन कर रही हूं? 4। समझे? तो PX हमने 1 क्यों माना था? ताकि हम इसको इग्नोर कर सके एक सिंपलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए, जो कि हम अभी बनाने वाले हैं। कैसे? ये देखो, क्या नोटिस कर रहे हो? 2 कमोडिटी केस, ये हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ये हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, अलग अलग चीजों के लिए। हमें क्या फाइंड करना है? एक कॉमन पॉइंट, एक इंटरसेक्शन। ये देखो, ये जो मनी की यूटिलिटी है पर यूनिट, 1 रुपए की जो यूटिलिटी है, ये दोनों में सेम है। क्या बोला था कि मनी का सेटिस्फैक्शन क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट, यानी कि ये गुड X के लिए भी उतना और गुड Y के लिए भी सेटिस्फैक्शन 10 रुपए का उतना ही है। तो हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, MUX यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी X की प्राइस के हिसाब से और मार्जिनल यूटिलिटी Y की प्राइस के हिसाब से। ये इक्वल हो सकती है कि नहीं? क्योंकि देखो LHS RHS पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने, तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? देखो एक बार ध्यान से। हाँ, तो अब ये इक्वेशन बन गई है हमारे पास 2 कमोडिटी केस को सॉल्व करने के लिए। 2 कमोडिटी केस में हम इस इक्वेशन को यूज करके अपना इक्विलिब्रियम का पॉइंट ढूंढेंगे। अच्छा, हमने इन दोनों को 1 क्यों माना था? अगर देखो मैं अपने प्राइस को 1 मान लेती हूं तो मेरा इक्वेशन थोड़ा सिंपलर हो जाएगा, मुझे सॉल्व करने में आसानी होगी। अब आपको अगर आपके क्वेश्चन में कुछ प्राइस गिवन है, से 4, 5, 6 कुछ भी प्राइस गिवन है, तो ये प्राइस आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। एक सिंपलर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम समझ सकें
इजीली वर्क कर सके। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे क्वेश्चन में प्राइस क्या है, एप्पल का भी प्राइस 1 है और मैंगो का भी प्राइस 1 रुपीज है। तो हम उसमें कैसे फाइंड करेंगे कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स की और मार्जिनल यूटिलिटी है वाई की, वही मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी मनी की। तो इसको कोई हार्ड एंड फास्ट, ये कोई रूल नहीं है कि हमारा पी एक्स हमेशा 1 के इक्वल ही होगा। पी एक्स हमारा कुछ भी हो सकता है, एक्स का भी और वाई का भी, जो भी प्राइस प्रिवेलिंग है। अगर आप मैंगो के लिए 5 रुपीज पे कर रहे हो तो यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते ना, हमें 5 लिखना पड़ेगा। लेकिन उस केस में भी हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो तभी स्ट्राइक करेगा जब हमारी ओवरऑल इक्वेशन मनी की वर्थ के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारा मनी का वैल्यू, चाहे हम एक्स पे स्पेंड करें चाहे वाई पे स्पेंड करें, क्या होगा, इक्वल होगा। अब टेबल देखें। ओके, तो अब हम टू कमोडिटी केस एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं समझा देती हूँ कि मैं अब तक क्या क्या ड्रॉ कर चुकी हूँ। ये यूनिट्स से कंज्यूम्ड, जो भी आप एक्स और वाई के यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो। एक यूनिट कंज्यूम किया, फिर आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, फिर आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया एंड देन आपने फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया। ये यूनिट्स कंज्यूम करके आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, एक्स से 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, y से 24 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ऐसे ही सेकेंड यूनिट से 15 यूटिल्स और 22 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। अब हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या देखना है, देखो हमारे पास इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए हम ये इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को ही देखूं, इस टेबल के साथ साथ इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं। मैंने एक अजम्पशन ली है यहाँ पर, वही क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या अजम्पशन ले लिया मैंने कि जो मेरा पी एक्स है और जो मेरा पी वाई है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो ये मैंने क्यों किया। अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दूं जो मैंने अजम्पशन लिया है, तो मेरे को क्या पता लगेगा कि जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स की, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वाई की, वो किसके इक्वल हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ प्राइस होता तो मुझे क्या, कुछ नहीं, मुझे बस उसको डिवाइड करके ये कॉमन पॉइंट ढूंढना पड़ता। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ना कि क्यों, प्राइस का मतलब क्या होता है, ये सब हम समझ चुके। तो बेसिकली क्वेश्चन को सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि मुझे सिर्फ यूटिलिटी चेक करनी पड़े, मैंने अज्यूम कर लिया कि जो भी गुड मैं कंज्यूम कर रही हूँ उसका प्राइस 1 है दोनों गुड्स के लिए। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि कहाँ पर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई की सेम है। तो देखिए टेबल में 20 है, 24 है, 15 22, 10 16, 0 10। देखो ये वाला जो पॉइंट है, 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन हमें x से भी मिल रही है और 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन हमें y से भी मिल रही है, लेकिन मिल डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे रही है। अगर मैं x की 3 यूनिट्स कंज्यूम करती हूँ तो मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। वही अगर मैं y की 4 यूनिट्स कंज्यूम करती हूँ तब जाके मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होने वाला है, मुझे सेम सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिली, 10 यूटिल से। मुझे मनी का, अपनी मनी स्पेंड करके सेम सेटिस्फैक्शन किस पॉइंट से मिल रही, अगर मैं 3 यूनिट्स एक्स के लूँ या फिर अगर मैं 4 यूनिट्स वाई के लूँ। इसको समझने के लिए अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट कर ले, जैसे मैं कर चुकी हूँ, तो हमें पता लग जाएगा। एक ग्राफ देखो बना कैसे, क्या क्या शो कर रहा है। ये जो ग्राफ है इसका ये वाला लाइन हमें MUX यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी शो कर रहा है एक्स की, जो क्या है 20 है 1 यूनिट के कंजम्पशन पे, 15 है 2 यूनिट के कंजम्पशन पे, 10 है 3 यूनिट के कंजम्पशन पे एंड सो ऑन। ये हमारे क्या है, यूनिट्स हैं, जो भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं यूनिट्स हैं। अच्छा, तो ये साइड ऑफ ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये साइड ऑफ ग्राफ हमें मार्जिनल यूटिलिटी शो कर रही है वाई की। याद करो हमने क्या बात की थी स्टार्टिंग में कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ढूंढने में टू कमोडिटी केस में हमें क्या करना होगा, हमें एक इंटरसेक्शन ढूंढना होगा। तो अगर मैं इन दोनों के ग्राफ्स अलग अलग बनाऊंगी तो इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के ग्राफ्स को सम अप कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, ये देखो ये मेरा लाइन है,
ऐसे, और एक मेरा y का मार्जिनल यूटिलिटी का लाइन है जो कुछ ऐसे जा रहा है। अब मैं क्या नोटिस कर रही हूँ कि ये एक पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है जहां पर हमें 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये मार्जिनल यूटिलिटी है x की, ये मार्जिनल यूटिलिटी है y की, और मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जब ये 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन है, जब मैं x के 3 यूनिट्स और y के 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रही हूँ, तो मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या है? इक्वल है आपस में। ये जो पॉइंट है जहां पर मेरा सेटिस्फैक्शन इक्वल है, चाहे मैं x पे खर्च करूं चाहे मैं y पे खर्च करूं, ये मेरा कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो टू कमोडिटी केस में हम इस तरीके से फंक्शन करेंगे। एक चीज और, ये देखो, ये जो ग्राफ में हम यूनिट्स प्लॉट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से प्लॉट हो रहे हैं। x के यूनिट हम लेफ्ट साइड से प्लॉट कर रहे हैं, इस तरफ से, राइट, और राइट के हम राइट साइड से प्लॉट कर रहे हैं, यानी कि इस तरफ से। हाँ, ये चीज का ध्यान, क्योंकि 1 2 3 4 3 4, ये देखो यहां से थर्ड है पर यहां से ये क्या है? फोर्थ है, और ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा इसको शो करेगा। ये हमारे पॉइंट पर हमारे दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है दोनों से मिलने वाली, वो क्या है? सेम। अच्छा, एक और बात, हम बोल क्या रहे हैं बार बार कि चाहे हम हमारे जो रुपीज है वो हम इस पे खर्च कर दे या हम इस पे खर्च कर दे, दोनों से हमें सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा? 10 यूटिल्स का। इस चीज को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या स्टेट करता है ये लॉ? ये बोलता है कि जो आपका एंड 1 रुपीज है, इसको चाहे आप x पर स्पेंड कर दो चाहे आप y पर स्पेंड कर दो, आपको इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि जो यहां पर क्या है? 10 यूटिल्स। तो होपफुली हम समझे होंगे, हमने समझने की कोशिश की साथ में कि टू कमोडिटी केस में हम इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करते हैं। इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हम समझें कि बात क्या हुई है। हम अपने पैसों का जो मनी वर्थ है वो आपको इक्वल मिल रहा है जिस पॉइंट पे, चाहे आप वो x पे स्पेंड कर रहे हो चाहे आप y पे स्पेंड कर रहे हो, वो आपका पॉइंट होगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। होपफुली हमें समझ आया होगा। आपके लिए एक असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। वील कनेक्ट टू यू। हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, गुड बाय।